Okay, students. So as you all know, our half-yearly exam, S7 exam, are very close to us. I hope आपको पता होगा कि आपका जो जनरल नॉलेज का जीके का जो पेपर है वो 10th सितंबर को है, राइट? डेट शीट आपके साथ शेयर कर दी गई है। 10th सितंबर को जनरल नॉलेज का आपका जीके का पेपर है। सिलेबस आपके साथ पहले शेयर किया जा चुका है। लेट मी टेल यू, योर बुक पेज नंबर 16 to 55. Book page number 16 to 55 will come, and the common topic, for example, states and capitals, prime ministers of India, countries, capital and their currencies, and first in male and female in India. Right? This is the syllabus of general knowledge. Right? So in our previous class, we already discussed countries, capital and their currencies, first in male and female in India, और स्टेट्स एंड कैपिटल एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हमारा मेनली जो फोकस होगा वो होगा बुक पेजेस पर हमारा, राइट? बुक पेजेस का हम एक क्विक रिकैप लेंगे। 16 to 55 हमारे जो बुक पेजेस आ रहे हैं, सो उनको एक बार रिवाइज करेंगे हम। सो आर यू रेडी? कैन वी स्टार्ट? यस सर। यस सर। राइट। So let's. Yes sir. Okay. So देखिए पेज नंबर 16 and 17 in your genes, right? Page number 16 and 17 in your genes. Okay. So देखिए इस चैप्टर से, इस पेज से हमारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जीन्स एग्जिस्ट इन आवर सेल्स, दैट इज ट्रू और फॉल्स? यस, दैट इज ट्रू, राइट? ह्यूमंस यूजुअली हैव ब्लैंक क्रोमोसोम्स, ये क्वेश्चंस कई बार आपसे पहले भी पूछा गया है, ये क्वेश्चंस फिर से बन सकता है। ह्यूमंस यूजुअली हैव ब्लैंक क्रोमोसोम्स, राइट? 48. यस, 46. 46, that's correct. So यहाँ पे 48 false, right? We have 23 pair of chromosomes, means 46 chromosomes, right? और I hope कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स जो होते हैं वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, एक जैसे होते हैं, और एक पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स वो हमारा डिफरेंस होता है, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक started studying the basics of how genes work and how they copy themselves. 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन्स की स्टडी जो है ये स्टार्ट की थी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक वाज द फर्स्ट क्लोन्ड शिप, पहली क्लोन की गई शिप का नाम क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज डोली, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नाउ हियर माय काउंटर क्वेश्चन इज फॉर यू, फॉर सेजल। सेजल, कैन यू हियर मी? Sejal? Yes sir. What is the full form of DNA? Sir, may I just... No. Deoxyribonucleic. Sir, deoxygenated night. Sir, deoxyribonucleic acid. Bhumika, tell me, what is the full form of DNA? Deoxygenated micronucleic acid. Deoxygenated micronucleic acid. No, it's wrong. और बेटा फर्स्टली मैं केवल जिसका नाम अनाउंस करूं वही आंसर देगा। The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid is the full form of DNA. Okay, move on to the next phase. Okay, and the Oscar goes to, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी हमारे बनते हैं। फॉर एग्जांपल, इन विच ईयर वर द अकेडमी अवार्ड्स प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? अकेडमी अवार्ड्स की शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? 1929. 1929. Right. And who was the first person in history to win a Nobel? George Bernard. George Bernard. Yes, that's correct. बेटा प्लीज, George जैसे Bernard. हमारी काफी स्ट्रेंथ हो रही है ना, तो हमारी वॉइस जो है वो डिस्टर्बेंस करती है, इसलिए आप अभी म्यूट रखें अपने माइक को, राइट? Who was the first person in history to win both a Nobel Prize and an Oscar?
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पहले इंसान थे जिन्होंने दोनों ही प्राइज जीत रखे हैं, नोबेल प्राइज भी और ऑस्कर भी, राइट। तो इसी तरह से इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर इज प्लग्ड इन, राइट। इस चैप्टर के अंदर हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्विज है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। फॉर एग्जांपल, द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर led to the personal computer revolution. Which company invented the transistor in 1947? देखिए, ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन से सुपर कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर थे उनमें काफी रिवॉल्यूशन आ गया था, राइट। लेकिन जो ये ट्रांजिस्टर है ये कौन सी कंपनी ने इन्वेंट किया था 1947 में? द आंसर इज बेल लैबोरेटरीज। बेल लैबोरेटरीज ने इसे इन्वेंट किया था 1947 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसने इन्वेंट किया था? डगलस एंजलबर्ट ने, राइट। डगलस एंजलबर्ट, राइट। सिमिलरली टिम बर्नर्स-ली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक सी ऑप्शन है, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो हमारे www वर्ल्ड वाइड वेब जो है, हम सर्च इंजन में www यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। ये भी आपको याद रखना है, राइट। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन्ड सुपर कंप्यूटर? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था जो इंडिया में बना था? द आंसर इज परम, राइट। 8000 परम सुपर कंप्यूटर। सो इस तरीके से हमें इसको रीड करना है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ केवल वही करने हैं, आपने थ्रू आउट पूरा रीड करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि इस तरीके से हमें इनको लर्न करना है, राइट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। यस, नेक्स्ट, इन द 20th सेंचुरी। देखिए इस चैप्टर से हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विंस्टन चर्चिल, राइट, विंस्टन चर्चिल। In which country was a civil war fought and the communist government under Chairman Mao came to power? कौन से देश के अंदर सिविल वॉर की लड़ाई हुई थी और चेयरमैन माओ के अंडर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो गई थी उस देश में? द करेक्ट आंसर इज चाइना, राइट। चाइना। टिटबिट्स में काफी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दी गई है। नॉर्मन बोरलॉग जो एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? So the correct answer is नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग का नाम एज ए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन लिया जाता है, राइट। और इंडिया में, अगर इंडिया में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन, राइट। MS स्वामीनाथन इंडिया में, और वर्ल्ड में पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज की डिस्कवरी की थी? एक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी जिनका नाम था पेनिसिलिन, राइट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। Which country in the Middle East became independent on 14th May 1948? 14th May 1948 को कौन सी मिडिल ईस्ट कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी? कौन आजाद हुआ था? इजराइल, राइट। What is the capital of Israel? Can anyone tell me? Yes. Jerusalem. That's correct. Yes. That's correct. Right. इसमें और सारे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, किंग ऑफ रॉक एंड रोल, द किंग ऑफ रॉक एंड रोल किसके, who is known as the king of rock and roll? Elvis Presley. Elvis Presley is known as the king of rock and roll. First human in space, first human to go into space is Yuri Gagarin. That's correct. Right. तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बन सकते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट, यस, सॉब्रिक्यूट्स ऑफ इंडियन सिटीज, इट्स इंपॉर्टेंट। कई सारे इंडियन सिटीज हैं, राइट, और उनके कॉमन नेम दिए गए हैं, जिनको निक नेम्स दिए गए हैं, जिनसे हम उन्हें बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल, सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ, पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, ऑरेंज सिटी नागपुर, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, कोल कैपिटल धनबाद, सिटी ऑफ लेक्स श्रीनगर एंड भोपाल,
स्टील सिटी जमशेदपुर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची, डायमंड सिटी सूरत, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग, गार्डन स्पाइसेस ऑफ इंडिया केरला, सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई, द सन सिटी जोधपुर, सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम, द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स मेघालय। राइट, तो इनसे भी क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ द वर्ल्ड। कई सारी कंट्रीज के ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में बता रखा है। फॉर एग्जांपल पन्ना कोटा इज द ट्रेडिशनल फूड ऑफ इटली, गुलास इज द ट्रेडिशनल फूड ऑफ हंगरी, शीरमल ईरान, ट्राइफल is of England, kimchi salad is of South and North Korea, and tom yum is from Thailand. Right, so देखिए हमारे पेजेस काफी सारे हैं, केवल हमारा 30 मार्क्स का एग्जाम्स होगा और बुक पेजेस हमारे काफी है। सो इसलिए किसी भी पेज को हम लाइटली नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि एक पेज से हमारे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, एक से बिल्कुल कम आएंगे। राइट, सो हमें सारे ही पेजेस जो है वो अपने कवर करने हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा एक आइडिया होना चाहिए स्टडी का कि कौन से पेजेस से कितना आ सकता है, लेकिन हमें कवर सारा करना है। इससे रिलेटेड हमारे जो कॉमन टॉपिक है मैंने आपको बताए अभी, स्टेट्स एंड कैपिटल है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया है, कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसीज हैं, एंड फर्स्ट इन मेल एंड फीमेल इन इंडिया है। ये 4 टॉपिक और हमने काउंट करने हैं इसी के अंदर। राइट, नेक्स्ट माउंटेन ऑफ स्मोक एंड फायर। राइट, इसमें देखिए कई सारे हमारे वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में पूछा जा सकता है। राइट, माउंट टेम्बोरा, लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन माउंट टेम्बोरा जो 1815 में हुआ था, ठीक है, चंबावा आइलैंड पर। इसी तरह से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो जो हवाई आइलैंड पर लोकेटेड है उसका नाम क्या है, मोना लोवा। राइट, सबसे बड़ा वोल्केनो, लार्जेस्ट वोल्केनो इन आवर सोलर सिस्टम, ओलंपस मॉन्स लोकेटेड ऑन मार्स। राइट, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो वोल्केनो है ओलंपस मॉन्स जो मार्स पर लोकेटेड है। राइट, ये हमें पता होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यस, एनी डाउट बेटा? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यू कैन आस्क, टेल मी। No, sir. No, sir. राइट राइट, ओके। हम थोड़ा सा फास्टली इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वी हैव ओनली 1 लेक्चर, सो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा कवर हो जाए। राइट, नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरीज, यूटी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज। So देखिए हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? अभी 8 यूनियन टेरिटरीज है। राइट, 8 यूनियन टेरिटरीज है। राइट, कैपिटल ऑफ दादर एंड नगर हवेली सिलवासा। राइट, अभी जो दादर एंड नगर हवेली है वो यूनियन टेरिटरी, उसके दोनों तरफ कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री रूल्ड दादर एंड नगर हवेली बिफोर इट्स लिबरेशन इन 1954? 1954 में इंडिया में इसको लिबरेशन होने से पहले इस पर कौन रूल करता था? पुर्तगाल। राइट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? Kavaratti. Right, Kavaratti. Who ruled Puducherry for 138 years before it was handed over to the Indian Union? पुडुचेरी इंडिया में मिलने से पहले उस पर कौन रूल करता था? फ्रांस। फ्रांस, दैट्स करेक्ट। और द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? पोर्ट ब्लेयर। राइट, सो इस तरह के हमारे पूछे जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, क्विज योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए इसमें भी कई सारे क्वेश्चन। Which gas gives nature its faint blue color? नेपथ्यून का ब्लू कलर होता है वो किस गैस की वजह से होता है? मीथेन। कम से कम उसको तो ध्यान से कर ले। मीथेन की वजह से। राइट, फॉर एग्जांपल अभी देखिए हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपकी बुक जो है ये पुरानी बुक है इसलिए इसमें उर्जित पटेल लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो हमारे प्रेजेंटली जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के वो है शक्तिकांत दास। इसको आप ठीक कर सकते हैं, शक्तिकांत दास है। राइट, in which country is Ankara located? Ankara is the capital of Turkey. Right, तो इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस हैं हमारे। राइट, ये हमारे पेज नंबर 29 तक जो हमारा है वो क्लियर हो गया। पेज नंबर 31। राइट, लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 31। Bringing fantasy alive.
देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मूवीज से रिलेटेड है, साइंस फिक्शन एडवेंचरस जो मूवी से रिलेटेड है। मैंने पहले भी आपको एक बार इसके बारे में बताया था कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस 2014 साइंस फिक्शन फिल्म बाय क्रिस्टोफर नोलन, 2014 के अंदर साइंस फिक्शन फिल्म जो है कौन सी डायरेक्ट की थी क्रिस्टोफर नोलन ने? इंटरस्टेलर, राइट। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है दूसरे तरीके से, अवतार ए साइंस फिक्शन मूवी वाज डायरेक्टेड बाय ब्लैंक। अवतार जो हमारी साइंस फिक्शन मूवी थी वो किसने डायरेक्ट की थी? सो द करेक्ट आंसर इज जेम्स कैमरून, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इससे रेज हो सकते हैं। यस, नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल पंडित रविशंकर वाज फेमस फॉर, या व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड बाय पंडित रविशंकर? द आंसर इज सितार। या व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड बाय उस्ताद जाकिर हुसैन? उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा? तबला। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे रेज हो सकते हैं। इकतारा इज आल्सो नोन एज गोपीचंद। इकतारा जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो नोन एज गोपीचंद, राइट। क्वेश्चन इससे रेज हो सकते हैं हमारे। पेज नंबर 34 जियोट्रॉप के बारे में, इससे तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं रेज होगा। रोबोटिक्स, नेक्स्ट इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में कई सारे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल फेमस राइटर्स और फिल्म मेकर्स हु क्रिएटेड दीस रोबोट्स। ये कुछ फेमस रोबोट्स हैं जो मूवीज के अंदर क्रिएट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल R2D2, ये स्टार वॉर्स के अंदर जो हमारी एक मूवी की सीरीज है स्टार वॉर्स, उसके अंदर ये रोबोट है जिसको जॉर्ज लूकस ने क्रिएट किया है, राइट। जॉर्ज लूकस ने, सोनी आइजैक असिमोव ने, राइट। रोबोट मूवी में है ये। नेक्स्ट टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मूवी के हमारे काफी सारे पार्ट्स आए हैं। द टर्मिनेटर, जेम्स कैमरून ने इसे क्रिएट किया है। एंड चिटी, चिटी इज इन रोबोट 1, जिसको हम एंथिरन भी बोलते हैं साउथ की लैंग्वेज में। एस शंकर ने इसे क्रिएट किया है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आप सर इसमें एस शंकर सर क्या लिखा है ये? एस शंकर, एस शंकर, एस डॉट शंकर, यस। नेक्स्ट इज फुटबॉल क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए कुछ फुटबॉल क्लब्स के बारे में दे रखा है। राइट द नेम्स ऑफ द फुटबॉल क्लब्स वाज कैप्टन और एक्स कैप्टन आर गिवन बिलो, राइट। कुछ नेम दे रखे हैं, प्लेयर्स के नेम दे रखे हैं, कैप्टन है या ये एक्स कैप्टन है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से क्लब से बिलोंग करते थे, राइट। एंड्रीज इनिस्ता बार्सिलोना से थे। सर्गियो रैमोस रियल मैड्रिड से। वेन रूनी इज वेरी फेमस, ही वाज फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। फिलिप लैम फ्रॉम बेयर्न म्यूनिक। जॉन टेरी फ्रॉम चेल्सी। विंसेंट कंपनी फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। Yes. Next is name the football club who won English Premier League 2017-18. 2017-18 में English Premier League किसने जीती है? Manchester City. And what is the nickname of the football club Rossoneri? AC Milan. AC Milan. That's correct. And which club won the 2017-18 UEFA Champions League? 17-18 का UEFA Champions League जो है वो किसने जीती है? Real Madrid ने, right? Real Madrid. राइट। नेक्स्ट जो हमारी ये स्टोरी है द डॉग एंड द वुल्फ, इसको आपने सेल्फ रीड करना है। यस, टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा, यू कैन आस्क फ्रीली। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तभी हम आगे चलेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, बोलिए। No, sir. Can we move on? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, right. Beta, switch on your video. Everyone, please switch on your video. Okay. Next is unique animals. Right? Unique animals. इस चैप्टर से हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल which animal is known for standing on one leg for long duration, right? So the correct answer is flamingo. Flamingo. एक पैर पर खड़ा रह सकता है। which animal is the only flying mammal? Bat. which of these animals have eyes that appear to glow red in the dark? lemurs. lemurs की जो आंखें है वो बिल्कुल रेड दिखती है, चमकने लगती है। which bamboo eating bear has a baby that is less than an apple?
Giant panda. Yes. Giant Which panda. bird can fly straight up, down, and backward? That's important. Hummingbird. Hummingbird. That's correct. That's correct. Hummingbird. Hummingbird. Yes. Hummingbird. राइट। एक बार जो कुछ एनिमल्स के बारे में, अमेजिंग एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस पेज पर, ये आपने एक बार सेल्फ रीड करनी है। यस, टाइम टू एक्सपेंड योर वोकैबुलरी। इसमें देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल बेस्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्टी? ए बेस्ट फ्रेंड। एक बेस्ट फ्रेंड को हम बेस्टी बोल सकते हैं, राइट। फ्री एनिमी, फ्री एनिमी, समवन हु इज योर फ्रेंड एज वेल एज योर एनिमी, जो आपका दोस्त भी हो और आपका दुश्मन भी हो, उसके लिए हम फ्री एनिमी वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। फ्री एनिमी। हैंग्री, द वर्ड हैंग्री, हैंग्री मीन्स एंग्री और इरिटेबल व्हेन हंग्री। आपको गुस्सा आ रहा है और आपको भूख लगी है, राइट। सो हैंग्री इज एंग्री और इरिटेबल व्हेन हंग्री। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। Sir, when someone is your friend and enemy, we can call him rival also. राइवल, यस, टेल मी, राइवल। Yes, sir. बेटा राइवल तो जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है हम उसको बोलते हैं, उसको दोनों, अगर वो एनिमी है ना तो उसको हम राइवल बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो दोस्त है तो राइवल हम कैसे बोलेंगे उसे? फ्री एनिमी इज द वर्ड। Okay, sir. नेक्स्ट, पेज नंबर 41, फोटो फिनिश, राइट। चैप्टर नेम फोटो फिनिश। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, व्हिच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट मॉडर्न कलर फिल्म इन 1935? 1935 में मॉडर्न कलर फिल्म सबसे पहले किस कंपनी ने डेवलप की थी? कोडैक, राइट, कोडैक ने। The person introduced the first Kodak camera in 1888 that made amateur photography popular and the first roll film with a transparent base in 1889. उस पर फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कोडैक कैमरा इंट्रोड्यूस किया था 1888 में, आंसर इज जॉर्ज ईस्टमैन, राइट, जॉर्ज ईस्टमैन ने। Which company introduced instant color film in 1963? कौन सी कंपनी ने 1963 में इंस्टेंट कलर फिल्म को इंट्रोड्यूस किया था? राइट, सो आंसर इज पोलरॉइड, पोलरॉइड। What do the letters in SLR stand for in SLR camera? SLR कैमरा जो होते हैं उनके अंदर SLR का वर्ड मतलब क्या होता है? सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which elements compound is used in the development of photographic film and printing of images? राइट, कौन सा कंपाउंड को हम फोटोग्राफिक फिल्म्स को डेवलप करने में यूज करते हैं? सिल्वर, राइट, सिल्वर को यूज करते हैं हम। सो दिस इज पेज नंबर 41, राइट। ये हमारा पेज नंबर 41 तक कंप्लीट हो गया है। लास्ट हमारा जो अगस्त का बच गया है, अगस्त का सिलेबस है 42 से 55, उसको एक बार और देख लेते हैं। लेट्स टेक ए क्विक लुक। यस, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. राइट, Yes, sir. Yes, sir. 42 और 43 पे आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट के बारे में दे रखा है। इस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चंस आपके फॉर्म होने के चांसेस है, लेकिन एक बार इसकी आपने सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पैब्लो पिकासो, राइट, एक दो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, सिर्फ उनके बारे में आपको एक दो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको रीड करनी है, सेल्फ रीड करनी है, दैट्स इनफ। नेक्स्ट इज टाइम टू बी लॉजिकल। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं हमारे, रीजनिंग से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इनको आप इजीली कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट इज ग्लोबल इंडियन अचीवर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें कई सारे इंडियन अचीवर्स के बारे में दे रखा है जिन्होंने अपने लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव किए हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, he is an Indian entrepreneur under whose guidance Wipro emerged as a world leader in software industry, right। Wipro कंपनी के ये फाउंडर हैं, एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है, राइट, जिनकी लीडरशिप में विप्रो जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का लीडर बन के सामने आया है। सो द आंसर इज अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी इज द फाउंडर ऑफ विप्रो एंटरप्राइजेस। The Indian composer whose extensive body of work for cinema and the stage has earned him the nickname the Mozart of Madras। ये एक इंडियन कंपोजर है जिन्होंने सिनेमा के लिए और स्टेज के लिए काफी काम किया है और इन्होंने अपना नाम कमाया है। इनका निकनेम क्या है? मोजार्ट ऑफ मद्रास, राइट। सो हु इज दिस? AR रहमान, जो ऑस्कर विनर भी है, ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर इंडिया के AR रहमान। नेक्स्ट, she's an American astronaut of Indo-Slovenian descent. She holds the record for most time spent on spacewalks by a woman. ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है इंडो स्लोवेनियन डिसेंट की, राइट।
इंडो अमेरिकन डिसेंट है, इन्होंने स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? सो द आंसर इज सुनीता विलियम्स, राइट, सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट, ही इज द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 1998। एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने 1998 में नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। द करेक्ट आंसर इज अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, born in Mumbai in 1973, he is considered by many to be one of the greatest batsmen of all time। इनका जन्म जो है 1973 में मुंबई में हुआ था और कई लोग इन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन मानते हैं। द करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर, राइट, सचिन तेंदुलकर। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट इज करेंसी वाइज, करेंसीज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में। देखिए, इन विच कंट्री डिड पेपर मनी ओरिजिनेट? सबसे पहले पेपर मनी जो है वो कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट हुई थी? चाइना। इट्स इंपॉर्टेंट, राइट, चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज हैव नॉट अडॉप्टेड द यूरो? देखिए, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ज्यादातर हमारा यूरो एज ए करेंसी यूज होती है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंदर यूरो यूज नहीं होती। कौन सी करेंसी यूज होती है यूके के अंदर? दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, पाउंड। नेक्स्ट देखिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। The euro coins have a common side and a national side. What does the national side show? यूरो जो कॉइन होता है उसमें एक कॉमन साइड होती है, एक नेशनल साइड होती है। नेशनल साइड क्या शो करती है? इज शोइंग कंट्री, जिस देश का वो यूरो है उस देश को शो करती है नेशनल साइड। द ऑफिशियल नेम फॉर द टेल साइड ऑफ एनी कॉइन इज रिवर्स। देखिए, किसी भी ऑफिशियल नेम है टेल साइड का वो रिवर्स है। सो हेड साइड का ऑफिशियल नाम क्या होगा? ऑब्वर्स। टेल को हम रिवर्स बोलते हैं, हेड को ऑब्वर्स बोलेंगे। राइट, इसमें देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये भी आपने सेल्फ स्टडी करना, रीड करना। फॉर्मरली द रुपी वाज डिवाइडेड इनटू 16 ब्लैंक। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, उससे भी पहले जब हमारे जो फोरफादर्स थे एंशिएंट इंडिया में, तो 1 रुपए में वो 16 आना बोलते थे, 1 रुपए में 16 आने होते हैं। राइट, तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। We have only 5 minutes left, right? So जल्दी से देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर देखिए, ऑन ए साइंस ट्रैक। राइट, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर? नाइट्रोजन। राइट, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने रीड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल ड्रिल्स, बास्केटबॉल्स के बारे में, कि बास्केटबॉल के ग्राउंड की डायमेंशन कितनी होती है। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, which country won the gold medal in basketball for women in the 2016 Rio Olympic? ठीक है, बास्केटबॉल में 2016 में रियो ओलंपिक्स किस देश ने जीता था? यूनाइटेड स्टेट्स की वुमेन्स ने। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं हमारे। नेक्स्ट इज मैजेस्टिक हंटर्स ऑफ द स्काई, बर्ड्स के बारे में है जो शिकार करते हैं, जो हंटर्स हैं, राइट, जो हंट करते हैं, उनके बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, फॉर एग्जांपल, गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल इज द नेशनल बर्ड ऑफ ब्लैंक। गोल्डन ईगल जो वो किसका नेशनल बर्ड है? मैक्सिको का। राइट, तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। फॉर एग्जांपल, ब्लैंक इज अनदर नेम फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे। ब्लैंक इज अनदर नेम फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे, उनको क्या बोलते हैं? रैप्टर्स। राइट, रैप्टर्स। नेक्स्ट, द ब्लैंक वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ अमेरिका इन 1782। 1782 में अमेरिका का नेशनल बर्ड किसे डिक्लेयर किया गया है? बाल्ड ईगल। राइट, बाल्ड ईगल को। Blank are nocturnal birds that can rotate their heads up to 270 degrees. Owls जो है वो अपने heads को तक rotate कर सकते हैं। Right. सर नॉक्टर्नल क्या होता है? Next is medical discoveries. देखिए, लास्ट है बेटा हमारा मेडिकल डिस्कवरीज। मेडिकल डिस्कवरीज में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। सर नॉक्टर्नल क्या होता है? Just a minute, we have only 3 minutes left, please. आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मेडिकल डिस्कवरीज क्या होती है? मेडिकल डिस्कवरीज में किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे? कई सारे आपके वैक्सीन डेवलप की थी, किसने आपकी वैक्सीन डेवलप की है? एडवर्ड जेनर। जैसे कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो किसने डेवलप की है? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। राइट, पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की डिस्कवरी की हमारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। राइट, just a minute. So
Let me show you the last page. Yes. Blank. देखिए, for example, blank developed the first safe and effective polio vaccine. किसने पहली सेफ और इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन डेवलप की थी? The correct answer is जोनस साल्क, राइट? जोनस साल्क ने पहली सेफ और इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन डेवलप की थी. सो इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं हमारे इस चैप्टर से, राइट? ये हमारा पेज नंबर 55 था. सो देखिए, अभी हमने इस क्लास के अंदर 16 से लेकर 55 तक जो पेजेस है हमारे, उनके क्विक रिकैप लिया है, क्विक उनको रिवीजन किया है. अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क. यस बेटा, आप बोल रहे थे नॉक्टर्नल, राइट? किसने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉक्टर्नल? Sir, like example, owl is a nocturnal. हाँ, नॉक्टर्नल बेटा, वो नॉक्टर्नल का हमारे मीनिंग्स होते हैं जो रात में, ठीक है, रात के जो हमारे बर्ड्स होते हैं रात का या रात्रि से संबंधित जो होते हैं, रात से संबंधित, उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल बर्ड्स, राइट? जो रात में लाइफ अपनी आगे चलाते हैं, जैसे दिन के, जैसे हम दिन में अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव करते हैं, लेकिन आउल्स जो है वो दिन में ना रहकर रात में अपनी लाइफ को आगे मूव करते हैं. ओके, सो ये हमारे पेज नंबर 16 से 55 तक रिवीजन था. किसी को कोई डाउट है, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क फास्ट. टेल मी. No, sir. No, sir. No, No, sir.